हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम फाइनली चेक करेंगे इमोशन वाइज आपका जो भी एनर्जी है क्या रहने वाली है। स्पेशली हम जो सिंगल्स हैं और जो कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर से कनेक्टिविटी का जो सिनेरियो है वो क्या है, कैसा है, और फाइनली उनकी फीलिंग में वो श्योर हैं तो कहाँ तक हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं, रीज़न क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मतलब एटलीस्ट कह सकते हैं कि लव्ड वंस की एनर्जी मैं फाइनली चेक करने जा रही हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम खुद भी नहीं समझ पा रहे होते कि फाइनली एनर्जी टैकल कहाँ कर रही है, मतलब उसका फाइनली बेस क्या है, और हम इतना ज़्यादा मतलब ऑब्सेस क्यों फील कर रहे हैं। तो ये एनर्जी इसको फाइनली कनेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, और मैं 2 अलग अलग डेक से फाइनली चेक करूँगी जिससे कि और ज़्यादा क्लियरिटी मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ जवाब मिलेंगे और बेहतर मिलेंगे, जिससे कि हो सकता है आप अपने लव्स वन की एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी क्या होता है ना कि जवाब हमें जब नहीं मिल रहे होते हैं तो हम सफोकेशन सा फील कर रहे होते हैं, और सफोकेशन कहीं ना कहीं हमें इरिटेट कर रहा होता है। तो अगर मैं जो टैरेट का रियल डेक जिनसे फाइनली आपकी एनर्जी कनेक्टिविटी देखी जाती है, तो इस टाइम अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो भी पर्सन है उसके पास ऑफ़र तो बहुत होंगे, और ऑफ़र, नेक्स्ट ऑफ़र भी उसके सामने है, ठीक है। लेकिन अभी चूँकि उसका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो कहीं और फाइनली किसी और ड्रीम जोन मीन्स मतलब कि अनकॉन्शियस में कभी कभी चीज़ें हमेशा रिवर्स बैक कर रही होती हैं। पास्ट का हो सकता है, कुछ आपका वर्किंग जोन हो सकता है, कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या कुछ सोसाइटी के फॉर्म्स में उन्होंने कुछ ऐसा देखा होता है जिससे कि उसके खुद की एनर्जी पे बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं स्नीकी बिहेवियर जो होता है वो फाइनली मतलब एक मन में द्वंद्व सा चल रहा है, जैसे कि मैं भाग जाऊं अपने मेरे जो भी वो कहते हैं ना हथियार वेपन वगैरह जो हैं वो मैं लेके सुरक्षित निकल जाऊं, और अगर कोई मुझ तक आने की कोशिश करेगा तो मेरा वार तैयार है। मतलब समझने की कोशिश ये कीजिए कि बहुत कुछ ऐसा क्या होता है ना कि इंसान खुद में जब डिक्लेयर नहीं होता तो उसे बाकी सब चीज़ें, अब जैसे कि एक ऑफ़र है आपके सामने, ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा लवेबल फॉर्म में आपसे कनेक्ट करने जा रहा है, लेकिन आप उसे देख ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि आपका माइंड फाइनली इन कप्स पे है जो कि ऑलरेडी आपके हैं, लेकिन फाइनली आपका इमोशन वहाँ कनेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इन्हें भी पता है कि आपके हैं, आपको ही पता ही है आपके ही हैं। लेकिन आपको जिस कप की नीड है वो आपको मिलने भी जा रहा है, लेकिन आपका फोकस नहीं है, क्योंकि आपके बाकी सब चीज़ों में, विचारों में उलझे होने के कारण वो एनर्जी वहाँ नहीं कनेक्ट कर पा रही है। वही चीज़ यहाँ देखिए कि आप चाहते हो कि आप सेफ़ निकल जाओ, मतलब बैटल का जो जोन होता है, या जिस टाइप का युद्ध वाली परिस्थितियाँ हमेशा रहती हैं इंसान के अपने जीवन में, तो वो ये सोचता है कि इतना सब कुछ चल रहा है, मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, और कैसे निकलूँगा, तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ आपकी स्ट्रेटजी प्लान भी होने चाहिए। तो फिर आप अपने जो भी पावरफुल जो होते हैं ना कि वेपन्स वगैरह, उनको सेव करके आप बस वहाँ से उठ के भाग जाना चाहते हैं। और उसके बाद जो आती है एनर्जी, जब आप इन चीज़ों से फाइनली डिक्लेयर होकर निकलेंगे आगे, तो आपको नज़र आएगा कि नहीं यार, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको आपकी विश फुलफिलमेंट, क्योंकि अगर आप जानते होंगे टैरेट को, तो 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की बात करता है। और तब आपको लगेगा यार बहुत कुछ मेरे अपने आप में, मतलब इनफ हूँ मैं खुद में भी, और जो मैं करूँगा वो भी मेरे फेवर में ही जाएगा। तो तब आप ये सोचते हो कि अब जो एक स्टेबल आपका फाइनली जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अब तक आएगी। अब देखिए यहाँ पे आपने जैसे ही खुद के अंदर झांका, और जैसे ही आपने ये जो सिनेरियो थे इन सब से निकल के, ये चूँकि माइंडसेट की बात कर रहे हैं और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, और ये इन फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो आप बस इतना जानिए कि जिस टाइम आप प्रेजेंट में आ जाएंगे तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी फील होगी आपको, क्योंकि आपको फिर वो दिखना शुरू होगा जो फाइनली अभी तक आप सो मतलब कहते हैं ना कि
फीलिंग भी है, चीज़ें भी हैं, सिनेरियो भी हैं, लेकिन हम फ़ील नहीं कर पा रहे थे। तो जब आपका फ़ोकस यहाँ आ जाए कि नहीं यार सब ठीक तो है, हद से ज़्यादा डिमांड कैसे, मतलब आप 24 घंटे तो अपना मतलब ना तो किसी परिस्थिति विशेष के साथ रह सकते हैं, ना किसी पर्सन के साथ रह सकते हैं, और ना ही सक्सेस के साथ रह सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो आपको, अब जाहिर सी बात है, आप सुबह उठेंगे, आपको बाकी सारे सिनेरियोज कंप्लीट करके फिर ऑफिस जाना है, उसके बाद फिर जाना है अपने डेली रूटीन के कुछ और कामों को करते हुए, और इस बीच आपको खाना खाना और लोगों से मिलना और ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल पे। इसके बावजूद भी जब अगर आपको कुछ एक पल ऐसे मिलते हैं जिसमें आप अपने बारे में सोच पाते हैं, या कोई ऐसा टेक्स्ट, कोई ऐसा मैसेज जो आपको फाइनली कन्वे होता है जिससे आप एक हैप्पीनेस फील कर पाते हैं, या आप किसी को ऐसा मतलब कोई ऐसा एफर्ट कर देते हैं जिससे कि उस पर्सन में वो स्माइली वाला फेस आ जाए, तो मान के चलिए कि हाँ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और जब ये इमोशन आप फील करने लग जाएंगे तब सही मायने में आप प्रेजेंट में होंगे। अब इसका मतलब इतना बड़ा कुछ नहीं है कि आप अभी तक कुछ फील नहीं कर रहे थे, अभी तक आप दुनियादारी में उलझे हुए थे कि उसने ये किया, मेरी सक्सेस में यहाँ अटकाव आ रहा है, मुझे ये चीज़ फंसी हुई है, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। और उसके बाद जब आप देखते हैं तो एक स्टेबल जो फॉर्मेशन है वो आप खुद का देख पाते हैं। ये आपका अपना विज़न है जिसमें आप जब देखोगे कि इन सब चीज़ों से जब आप निकले तो आप एक स्टैंड ले रहे हो, और अब उस कंडीशन में चूँकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रहा है जहाँ आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, स्टेबल हो, और या तो आप ऑफ़र दे रहे हो या ऑफ़र ले रहे हो, मतलब फाइनली आपके सामने जो पर्सन, सिचुएशन, बिजनेस या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो आपके सामने खड़ी है, तभी तो आप दे रहे हो, नहीं तो कैसे देते। आप वहाँ रुकोगे ना जहाँ फाइनली स्टेबिलिटी आपके लिए, वो कहते हैं ना मंजिल पे आकर ही व्यक्ति रुकता है, लेकिन अगर सफ़र से पहले रुकेगा तो वो चला ही कहाँ। समझ रहे हो ना, अगर आपने घर से एक कदम निकाला है किसी काम के लिए तो आप उसे पूरा करके ही आते हो। वो बात अलग है, मार्केट कभी कभी इंसान जाता है और वो सोच के जाता है कि मुझे ये लेना, लेकिन लेके कुछ और होता है, और अगर वो कुछ लेके ना भी आए ना तो वो बस मार्केट जाके ये सोच के खुश हो जाता है, यार चलो आज कुछ तो देखा, कुछ तो जरा कुछ नया आया है मार्केट में। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो इमोशन होते हैं, जो फीलिंग होते हैं, जो सिनेरियो होते हैं, वो चेंज करते हैं आपके माइंड सेट को, आपकी बाकी चीज़ों को। तो आपको इन चीज़ों से निकल कर, मतलब ये जो भ्रम की स्थिति है आपकी, वो वहाँ से निकल के जब आप प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर बढ़ेंगे, तब आपको लगेगा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अब चूँकि बात हम ये कर रहे थे कि आपके लव्स वन की एनर्जी कैसी रहने वाली है और किस तरीके से वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं, या उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग है और आप उनके प्रति किस तरीके से फील कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज चार चार कार्ड का सिनेरियो ही ये है कि 2 कार्ड आप उनकी तरफ से देख सकते हैं और 2 कार्ड अपनी फीलिंग्स की तरफ से देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो कनेक्टिविटी वो चेक करते हैं क्या आता है। हालो, हालो में देखिए, हालो ऑफ लॉयल्टी सराउंड्स योर वर्ल्ड टुगेदर। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी की बात करते हैं। जब आप दोनों एक साथ खुद को फील कर पाते हैं, आप अपने उस साथ को कहीं ना कहीं समझ पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आती है। और दूसरे कार्ड में देखिए बताया गया है रिलीज़, रिलीज़ द बर्डन्स ऑफ द पास्ट, लेट लव फ्लाई फ्री। तो मतलब अगर कोई पास का ट्रॉमा या कुछ ऐसा जो मतलब बर्डन फील करा रहा है, मतलब कोई इमोशन, कोई आपका थॉट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं ब्रेक कर रही है, तो उस बर्डन को आप रिलीज़ कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो आपको जो फ्री वाली फीलिंग है ना, वो फ्रीडम वाला फॉर्म वो कहीं ना कहीं फील होगा। तो ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। मेमोरी, मेमोरी में फाइनली ट्रेजर एवरी शेयर्ड मेमोरी शाइनिंग लाइक ज्वेल्स। तो अगर आप अपनी मेमोरीज़ के फॉर्म में देखें तो जो एवरी शेयर्ड मेमोरी जो है आपकी, उसे आप अपने गहनों की तरह सजा के रख सकते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ इंसान अपने उस अच्छे पल को ये सोच के याद करके मतलब सॉरो फील फॉर्म में होता है कि क्या मुझे वैसी फीलिंग दोबारा मिलेगी। तो आपको वो फीलिंग दोबारा नहीं, बल्कि वो उसी मोमेंट के लिए बनी हुई थी। आपको नेक्स्ट जो फाइनली जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें क्या होगा कि वो जो प्रीशियस टाइम होगा वो आपको एज अ ऑर्नामेंट, एज अ ज्वेलरी वो शाइन करता हुआ आपको कहीं ना कहीं
उससे कुछ अनुभव जो प्राप्त होंगे उससे आपकी नई ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। ये यहाँ पे वो वाला सिनेरियो है। मेमोरी हमेशा बुरी नहीं होती, लोगों ने इसे इस तरीके से कहीं ना कहीं बना रखा है कि नहीं पास में ये था, पास में वो था। अच्छा मेरा क्या है ना कि मेरी मम्मी जब से गई हैं, अब उन्हें 2 साल हो गए, लेकिन मैं उन्हें कभी भी बुरे फॉर्म में याद नहीं करती। क्यों नहीं याद करती? कहने को उन्होंने मुझे बहुत मारा है उन्हें भी पिटाई भी बहुत अच्छे से की है याद आता है। लेकिन नहीं, मैं हमेशा इस बेस पे याद करती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे इतने टाइट फॉर्म में कहीं ना कहीं गाइड नहीं किया होता, या मुझे उन्होंने कुछ चीज़ों में इग्नोर या फिर कुछ चीज़ों में इतना ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना एक सिनेरियो बनाया था ना, लेकिन फिर भी मैं उनकी हर चीज़ को हमेशा अच्छी चीज़ को याद करती हूँ। अच्छी चीज़ कैसे? कि उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए मतलब घर परिवार, पापा नहीं चाहते थे कि मैं पढूँ, या बाकी लोग नहीं चाहते थे कि मतलब मैं ये करूँ वो करूँ या कोई भी ऐसी चीज़, और उन्होंने सबसे आगे बढ़कर कुछ चीज़ों में समझ लो हाइड करके, अब डांस बेसिकली मेरी फैमिली में नहीं पसंद किया जाता, लेकिन उन्होंने हाइड करके पापा से 2 साल मुझे डांस सिखाया था। अब यहाँ बताने का मतलब ये है कि आप जो व्यक्ति चला गया है उसमें फाइनली अच्छाई ढूंढे, बुराई मत ढूंढे, और ना ही ये सोच के रोए कि फाइनली उन्होंने ये नहीं किया या छोड़ के चले गए या फिर इस वजह से ऐसा हो रहा है या मैं बहुत अकेला हूँ या बहुत अकेली हूँ। यार तुम अकेले नहीं हो, चाहे कोई भी फीमेल हो चाहे कोई भी मेल हो। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ आप अकेले इसलिए नहीं हो क्योंकि उन्होंने आपको इतना मजबूत बना दिया। आप जिस किसी भी रिश्ते में रहे, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपकी मॉम हो, फादर हो, कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, कोई पेरेंटल दादा नानी, कुछ भी XYZ कोई भी हो सकता हो, लेकिन अगर आप उसकी पॉजिटिविटी या वो जो एक खूबसूरत टाइम या फिर जो उन्होंने हार्ट फॉर्मेज दिए है ना आपको, वो जो फॉर्मेशन जो आपका चेंजेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन जोन आपको दिया है ना उस टाइम में, उसे याद कीजिए। उसकी वजह से आज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, चाहे आप कोई लेडी हो, चाहे कोई आप जेंट्स हों, चाहे कोई आप बच्चे हों। मान के चलिए कि अगर उन्होंने उतना टफ जोन आपको नहीं दिया होता ना, या फिर उस टाइम में जो भी अच्छा समय मान के चलो बहुत मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं कि सबके साथ टफ टाइम ही निकला हो, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा समय भी जिया होगा अपने उन बचपन के साथ। तो वो फाइनली कहीं ना कहीं आपको प्रेरित कर रहा है कि अगर तुमने अच्छा फील किया तो अच्छा और फील करो इस जर्नी में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। और अगर थोड़ा सा भी बुरा रह गया तो उसे एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ो और बढ़ जाओ। अब ये जो चौथा कार्ड है वो फाइनली आपको हार्बर की बात करता है। सीक द इमोशनल हार्बर फाइंडिंग पीस इन ईच अदर्स एम्ब्रेस। तो कहीं ना कहीं जब आप हार्बर वाले फॉर्म में आते हैं ना, तो दो लोग एक दूसरे की एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। अब फाइनली जब आप एक दूसरे के साथ ग्रोथ वाले फॉर्म में आएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस जो आपके हैं, जब वो आप शेयर करोगे तो सामने वाला उस एनर्जी को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप कुछ चीज़ें पॉजिटिव फॉर्म में वो करोगे तो उसकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूर हो रही है। तो ये जो ओवरऑल एनर्जी है, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये एनर्जी मैं फाइनली सफोकेशन के फॉर्म में जो मैं खुद में फील कर रही थी कि क्या यार कैसा, मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस तरीके की एनर्जी की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं सामने वाले से। तो आज मैंने ये एनर्जी आपको मतलब फाइनली कनेक्ट करके देखी, और अगर कोई कुछ लोगों को मैच करते हुए लगे और कुछ लोगों को लगे कि हाँ ये उनकी एनर्जी से फाइनली बिल्कुल एज इट इज़ मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कहाँ और कितनी किस फॉर्म में मैच की है। और हाँ एक चीज़ और है, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इमोशन में क्या वाकई में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब ऑप्शन है, आप निकल रहे हो, लेकिन वो हैप्पीनेस वो स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं आपके पास फाइनली फ्रंट पे है। और अगर ऐसा है आपके साथ जो बॉन्डिंग वाला पर्सन है वो कहीं ना कहीं अगर 1% भी आपके साथ खड़ा है ना, तो मान के चलिए कि वो सूरज की पहली किरण है। जैसे कि सूरज उगता है ना, तो वो हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जो उसका उजाला होता है वो ये बता रहा होता है कि हाँ सूरज आने वाला है। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। क्योंकि इतनी लंबी रीडिंग बनाने का मेरा बस इतना ही मतलब था कि बहुत दिनों से बहुत सी चीज़ें थी जो शायद मेरे फ्रेंड्स और जो आप व्यूअर्स हैं आपको चाहिए थी कि कुछ क्लैरिफिकेशन मिले, तो ये शायद रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू लव यू बाय।